नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त भी होंगे। सीटी का आपका एग्जाम होने वाला है। ऐसा करते करते हमें भी और सरकार को भी बहुत टाइम हो गया, बट होगा कब अभी कुछ डिफाइन नहीं किया जा सकता। अपना तो व्यक्तिगत मानना यही रहा था कि अगस्त तक आपका एग्जाम हो जाएगा और मई में आपके फॉर्म आ जाएंगे, बट मई की आज 5 तारीख हो चुकी है, अभी तक कोई फॉर्म नहीं है, कोई नोटिस नहीं, कोई किसी प्रकार की सूचना नहीं है। तो ऐसा मानते हुए हम कह सकते हैं कि आपका एग्जाम अभी नजदीक भविष्य में शायद ही होगा, है ना। तो अभी कह नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कह सकते कि आप तैयारी को छोड़ दें। तैयारी अपनी कंटिन्यू रहेगी, जैसे भी कर रहे हैं वैसे। इसके साथ साथ बता दूं कि मैक्सिमम बच्चे ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ एक फॉर्म पे डिपेंड नहीं होते, जैसे कि उन्होंने दिल्ली पुलिस का भी अप्लाई किया होगा जिसकी एज है, या कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी का अप्लाई किया होगा। कुछ ऐसे भी हैं जो एसएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो अपनी तैयारी है वो, जो भी एक्स्ट्रा एग्जाम आपके, उस पे भी आप फोकस करके चले। इस एग्जाम की तैयारी पे थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं कि आराम से करते रहें। बिल्कुल एक सब्जेक्ट पे ध्यान दे लेंगे, दो पे ध्यान दे लेंगे, ऐसा नहीं कि 24 के 24 घंटे सिर्फ इसी पे। जैसे भी आपका नोटिस, आपने पीछे 6 महीने 8 महीने से तैयारी तो अगर कर रखी है, तो अभी जो एग्जाम आएगा तो उस समय आप प्रैक्टिस सेट लगा के भी अपना स्कोर कर सकते हैं। तो आज अपना ये सेशन नंबर है 37 अपने हो चुके थे। और इसके साथ मैं बता दूं, आपके टॉपिक हैं वो अप्रोक्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ आपके ट्रिग्नोमेट्री बचा हुआ है, मेंसुरेशन आपका हो चुका है, ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चन आते हैं वो आज हम कर लेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से 3-4 क्वेश्चन ही आए, यानी कि 10-15 के आसपास ही क्वेश्चन है सारे के सारे जो अब तक एचएसएससी ने पूछे हैं। तो वो टॉपिक है वो हम एग्जाम के टाइम पे कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम का नोटिस आया नहीं है, तो एक ही चीज पे अपना समय ज्यादा से ज्यादा गंवाना तो थोड़ा उचित नहीं रहेगा। तो इसलिए आज का टॉपिक तो हम करते हैं ये यहाँ से ज्योमेट्री से शुरू। फिर इसके बाद हम दूसरा सिलेबस लेके आएंगे, क्योंकि अपना ये मान के चलें 37 लेक्चर आज इसके साथ हो जाएंगे, 37 लेक्चर हो जाएंगे। और 37 हो जाएंगे तो आपका अप्रोक्स 80% से अब वो आपका सिलेबस हो चुका है। मैं बोल सकता हूँ 90% से भी ज्यादा आपका सिलेबस हो चुका है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री बचा हुआ है, 2-3 क्वेश्चन होते हैं, मतलब अब तक पूछे ही 7-8 क्वेश्चन है। तो कभी कभार एग्जाम में पूछता है, हर बार पूछता भी नहीं है। कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनको छोड़ेंगे। उनको हम जैसे ही नोटिस आएगा या तो तब करेंगे या एग्जाम से जस्ट पहले करेंगे, सिलेबस हम पूरा करेंगे पीवाईक्यू का। लेकिन अब थोड़ा सा हम दूसरा टॉपिक चेंज करेंगे, टॉपिक का मतलब विषय चेंज करेंगे, कोई भी दूसरा विषय जैसे भी आपकी इच्छा है तो हम उसको कर लेंगे, क्योंकि रीजनिंग भी साथ साथ चल रहा है। तो या तो हरियाणा जीके कर लेंगे या नेशनल जीके कर लेंगे, कोई भी एक अलग से विषय उठा लेंगे। और नजदीक में आपको पता है एनटीपीसी का भी है, ये भी हो सकता है इसकी जगह एनटीपीसी का भी सेशन शुरू किया जा सकता है, क्योंकि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड रहना, एक ही एग्जाम के ऊपर डिपेंड रहना बहुत हद तक उचित नहीं होता, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में ए बी सी, कोई भी ए बी सी एक आकृति है, आप देख रहे हैं चित्र है यहाँ पे। ए बी यानी कि यहां से यहां तक और ए सी भुजाओं को पी और क्यू तक बढ़ाया गया है। अब है पी बी सी, पी कहां पे है, ये है, बी कहां पे है, ये है, सी और क्यू सी बी, क्यू सी बी इसके द्विभाजक ओ पर मिलते हैं, इस पॉइंट पे मिलते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो बी ओ सी यानी ये जो एंगल होगा, इस एंगल का माप क्या होगा। ठीक है, इस एंगल का माप क्या होगा ये आपसे पूछ रखा है। एक बात ध्यान में रखेंगे हमेशा, इस प्रकार से कोई भी आकृति आपके सामने, ये जो है अंदर की साइड में काट देता हूं एक बार, यहां से यहां पॉइंट पे मिला देते हैं, यहां से ये पॉइंट पे मिला देते हैं, ये इसके अर्धक हैं, यानी कि आधे आधे बीच में है, ये पॉइंट ओ है। ठीक है, ये ए आकर, ये पॉइंट ए बी सी, ठीक है, तीनों भुजाएं ऐसे आपने बना ली। आपको ये चाहिए ओ पे, ठीक है, ये वैल्यू चाहिए होती है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा 90 डिग्री प्लस में क्या करेंगे, एंगल ए जो होता है, एंगल ए, ये एंगल है, कभी आप कुछ समझ नहीं पाओ, एंगल ए का हाफ कर देंगे। ठीक है, एंगल ए का हाफ कर देंगे। लेकिन जब कभी आपके सामने ये दो कंसेप्ट हैं, जैसे डायरेक्ट ही कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। तो यहां से कुछ इस प्रकार क्या करती है, ठीक है, यहां से कुछ इस प्रकार क्या करती है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। जब यहां से इसको आगे तक बढ़ाएगा और इसको थोड़ा सा और आगे तक बढ़ाएगा, इसके बाद क्या हुआ, ये जो कोण है, ये वाला बाहर की साइड का, इसका अर्धक और इसका अर्धक इस पॉइंट पे मिलते हैं, यानी कि ये आधा आधा है और ये भी आधा आधा है, ये पॉइंट अब ये ओ है। ठीक है, अपने को ये अंदर की ये वैल्यू चाहिए होती है। तब क्या करते हैं हम, तब हम करते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल ए है उसका हाफ कर देंगे, एंगल ए उसका हाफ कर देंगे, 90 डिग्री में से घटा देंगे।
यहां से देखते हैं इसमें कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है, ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई भी। और ये मंडी सुपरवाइजर का क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चन की लेंथ बड़ी थी तो इसलिए शायद छोटा आपको दिख रहा होगा। अब यहां से देखें ना हम, तो 90 डिग्री माइनस आएगा, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता ऑप्शन, ये 90 डिग्री प्लस ये हो ही नहीं सकता, ये 90 डिग्री माइनस 1/2 BAC, मैंने तो सिर्फ ए लिखा है, तो BAC का मतलब है BAC, ठीक है, इस एंगल की बात कर रहा, इसका हाफ, ये एंगल ए या BAC बात एक ही होती है, तो इसका हाफ हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा, राइट। तो यहां से आप ऐसे समझ सकते हैं, सीधी सीधी कंसेप्ट और कुछ नहीं है। तो मुझे उम्मीद आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये है ना। जैसे कि अपनी बुक आएगी ना, बुक में हमने अप्रोक्स सारे कंसेप्ट दे रखे हैं, सारे के सारे, उसमें से एक बार आप रिवाइज भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे अगर कुछ रह जाएगा तो बुक में सब है। आगे चलते हैं, त्रिभुज सॉरी ABC त्रिकोण, यानी कोई भी त्रिभुज है में PQ और PC के समांतर खींचा जाता है। त्रिभुज हमने बनाया ABC कुछ इस प्रकार से, ओके, हमने क्या बनाया, त्रिभुज ABC बनाया, ये पॉइंट A रख लिया, ये पॉइंट B रख लिया और ये पॉइंट C रख लिया। PQ BC के समानांतर खींचा जाता है, BC कौन सी है, इसके समानांतर कोई खींचा जाता है, कौन सा पॉइंट, PQ, ठीक है, PQ, यानी PQ है वो पैरेलल है किसके, BC के है, ओके। अब यहां पे दे रखा AP5, ये 5 सेंटीमीटर है, PB3, P कहां से है, P यहां पे है, B यहां पे है, ये है 3, AQ यानी कि ये जगह, ये कितनी है, 3x-1 है, और ये कितनी है, QC x+1 है, कितनी है, x+1 है। तो अपने को इसका मूल्य बताना है, x की वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप अच्छे से बता देंगे, आपको पता ही होगा, AP/PB, ठीक है, बराबर किसके होता है, AQ और किसके, QC के बराबर होता है, ऐसा होता है ना भाई। तो ऐसा होता है, तो आप इसको कैसे करेंगे, ध्यान देंगे, AP की वैल्यू कितनी है, AP की वैल्यू अगर पुट कर दें, AP की वैल्यू, तो AP की वैल्यू 5 है, PB की वैल्यू कितनी है, 3 है। आगे रखते हैं AQ कितना है, 3x-1 है, QC कितना है, x+1 है, ठीक है, x+1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें इसका, तो कितना हो जाएगा, 5x+5, ओके, ये हो जाएगा मल्टीपल में 9x-3 है। अब 5x 9 में से घट जाएंगे, 4x बचेंगे, और ये 3 माइनस के इधर आ जाएंगे, 5 में जुड़ जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ओके, यानी कि 4x की वैल्यू है वो 8 है, x की वैल्यू कितनी है, 8/4 यानी कि 2 है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ऑप्शन यहाँ पे दे नहीं रखे, क्योंकि आगे दूसरे पेज पे थे तो कट गए, क्योंकि ये टाइप करने में ज्यादा दुविधा होती है, तो आपका आंसर है वो 2 आ जाएगा, ठीक है, टाइप में ज्यादा ही मेहनत हो रही थी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, 2 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ जल्दी से, किसी का भी आंसर आ जाता तो बता सकते हैं। राव साहब कह रहे हैं कि सर NTPC या हरियाणा जी के भी करवाओ, जी बिल्कुल, युद्धवीर नमस्ते भाई, सभी को राम राम, हाय हेलो, हाँ 2 आंसर भाई। आज ये मैंने बताया कि आज का सेशन है ना, इसके साथ अपना 90% से ज्यादा सिलेबस हो गया। अब कुछ टॉपिक बचे हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री से कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, 18-19 के आसपास आए थे, और वो भी वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं जो SSC CGL तक पूछी जाती है, वो भी ऐसे उठा के रख दी जो 11th 12th में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, वो दोबारा कभी दिए नहीं, 1-2 साल तो दिमाग खराब किया था सभी का। एग्जाम के पैटर्न से ही पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जितना हो चुका ना आपका 90 या 95% सिलेबस हो चुका है, यहाँ तक ठीक है, 1-2 टॉपिक और बचते हैं, जहां से ना कुल मिला के 50 क्वेश्चन बनेंगे, कुल मिला के सभी 3-4 टॉपिक से मिला के, तो वो नोटिस आने के बाद करेंगे या फिर एग्जाम से जस्ट पहले करेंगे। तो इतना टाइम बर्बाद करने के बजाय हम कोई दूसरे टॉपिक को कवर कर लेते हैं, तब तक मैंने ऐसा कुछ बताया था सेशन को शुरू करते समय, ओके। अब चलते हैं, ABC ट्रायंगल है में O यह प्री केंद्र है, यदि BOC 130 डिग्री हो तो ABC क्या होगा, प्री केंद्र का मतलब देखो, ध्यान देंगे, कोई भी ट्रायंगल है इसी प्रकार से, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है इसी प्रकार से मैंने बना लिया, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट कहीं पर भी मिलते हैं, ठीक है, कहीं पर भी मिलते हैं, आपने मिला दिए इस पॉइंट पे, तो ये प्री केंद्र है, मिड पॉइंट की बात करते हैं। ट्रायंगल कुछ इस प्रकार की है, इसका मिड पॉइंट यहाँ है, इसका मिड पॉइंट यहाँ है, इसका मिड पॉइंट यहाँ है, ठीक है, तो ये हो सकता है यहाँ पे मिलते हो, ये प्री केंद्र है। कोई और प्रकार की आपने बना ली, कुछ इस प्रकार की आपने बना ली भाई,
मैं क्लियर कर देता हूं, प्री के अंदर का आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, तो इसके मिड पॉइंट यहां से जाएगा, इसका मिड पॉइंट यहां से जाएगा और इसका मिड पॉइंट यहां से जाएगा, ये प्री के अंदर होता है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, प्री के अंदर बोलते हैं। अब प्री के अंदर आप समझ गए होंगे, कहीं भी किसी भी प्रकार की आकृति हो सकती है प्री के अंदर। बीओसी किसी भी एंगल से आप मान सकते हो, ये ए है, ये पॉइंट मैंने बी मान लिया, ये सी मान लिया, बी ओ सी, ठीक है, बी यहां से टच कर लिया, कहीं पर भी आप मान सकते हो। तो बी ओ सी है ना प्री के अंदर, ये ए बी सी का, ठीक है, ये ए बी सी का। वैसे तो सामने वाला कौन होता, मैंने यहाँ पे वो लिखना चाहिए था, ए यहाँ पे लिखना चाहिए था। ये हमेशा इसका हाफ होता है, यानी कि बी ओ सी है वो इसका हाफ हो जाएगा, एंगल बी ओ सी का हाफ ही करना और कुछ नहीं करना होता है। हाफ करेंगे तो 130 को आप 2 से भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 65, 65 डिग्री, है ना। तो ये 65 डिग्री आ जाएगा। और ये आपको मैं बता देता हूं, सारी की सारी चीजें जो मैंने बुक बताई थी अपनी सीटी मैथ मास्टर बुक, उसके अंदर मैंने सारे के सारे फॉर्मूले, कंसेप्ट और दे रखे हैं। मुझे लगता है उसमें उस टॉपिक में शायद आपके एग्जाम से भी ज्यादा हो, लेकिन मैंने कोशिश इतनी की कि आपके एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती है उतना ही दिया है, क्योंकि सीजीएल सीपीएस की बुक तो अलग होती है, उनमें कुछ ज्यादा अलग कंटेंट है। तो उसी लेवल का एग्जाम, उसी लेवल की तैयारी करेंगे जहां तक अपना काम हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ट्रेंगल है ए बी सी में, ए बी है 6.3 सेंटीमीटर, ए सी है 12 सेंटीमीटर, बी सी है 6 सेंटीमीटर। एंगल बी बताना है, 120 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने जब भी आ जाए ना, और आया हुआ है एसएससी ग्रुप डी में, तो इसका मतलब लगभग यही होता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होगी, ये लगभग राइट एंगल ट्रायंगल ही होगी, तभी ये ऐसी बातें पूछता है। अगर आपको पता है कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ए बी सी, ए बी 6, ठीक है, ए बी और सी, ये है 6√3, ठीक है, ये 6√3 है। और ये कितना है, बी सी 6 है, और सॉरी ए सी 6, ए सी 12 और बी सी 6, कुछ इस प्रकार से दिया है। आपको पता है हमेशा ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होता है, पाइथागोरस आपको पता ही है। अगर ए सी 12 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो यहां पे अगर लिख लेते हैं, यहां पे अगर लिखें तो 12 का स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए, 6 का स्क्वायर, ए बी कौन सा है 6√3, ठीक है, 6√3 का स्क्वायर और प्लस में किसका होना चाहिए 6 का स्क्वायर। अब देखेंगे 12 का स्क्वायर कितना है 144 है, और ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और ये √3 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 3 बचेंगे, तो 108 आ जाएगा यहाँ से, 6 6 36 36 थी 108 और ये 6 6 36, ठीक है, 6 6 36 क्या जुड़ जाते हैं क्या, 8 6 14, 4 और 3 और 1 4 और 1 144, 144 के बराबर 144 होते हैं। तो सर सीधी सी बात है कि ये एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। इसका मतलब ही यही होता है मैक्सिमम चांस में कि ये पूछना ही आपसे ये चाहता है। अगर आप एग्जाम में आपके पास टाइम हो तो आप एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ही नहीं बचा हो ना, तो आप लगभग भी 90 डिग्री पे क्लिक कर दोगे, तो लगभग अगर पूछना चाह रहा है तो इसका मतलब यही होता है। आगे चलें फिर। हाँ तानिया 65 डिग्री, इसका 90 डिग्री जी, बिल्कुल बढ़िया। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कल से इसका फिर हम दूसरा सिलेबस शुरू करते हैं भाई, दूसरा विषय को हम, दूसरे सब्जेक्ट को हम शुरू करेंगे कल ना। 37 लेक्चर हो गए आपके अप्रोक्स। मैंने कहा था कि 40 या 45 जब स्टार्ट किया था तो मैंने कहा कि 30-35 ही बनेंगे, लेकिन उससे तो ज्यादा ही हो गए। अभी तो 2-3 और भी रहने हैं, तो अगर हमने 3 लेक्चर और भी कर लिए तो 40 में आपका प्रीवियस ईयर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ट्रेंगल एबीसी में ए बी कितना है 2√5 है, ए सी कितना है 10 है, बी सी कितना है 4√5 है, तो एंगल बी बताना आपको कितना होगा। ये भी आपका ग्रुप डी 2018 में आया क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है। जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा, क्योंकि सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका। तो बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दें और अपना पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करते रहें भाई। जो भी आपको जरूरत लगे उसके पीडीएफ नोट्स आप बना सकते हैं अपनी कॉपी में। ओके, इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से। देखो मामला तो वही है कि अगर इसको हम सबसे बड़ी भुजा मान लें
इस प्रकार से ये हमने 10 मान ली, एक भुजा हमने कौन सी मान ली, 2√5 मान ली, 2√5 मान ली, एक भुजा हमने 4√5 मान ली, ठीक है। तो ये 10 है भाई, ओके। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर जो बराबर होगा 2√5 का स्क्वायर प्लस में 4√5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से देखेंगे 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 2√5, तो ये 5 सिर्फ 5 बचेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 हो जाएंगे, ओके। प्लस में यहां से √5 से 5 आ जाएगा और 4 का 16 हो जाएगा, 16 पंजे 80, ठीक है, 16 पंजे 80, 100 बराबर है 100। इसका मतलब है एंगल जो है बी वो कितना है, 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है तभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में ही ऐसा होता है कि पाइथागोरस यूज होता है। अगर ये बराबर नहीं है तो फिर आप ये भी नहीं कह सकते ये बराबर है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो इससे अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई जल्दी से, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन क्या है, यदि बी एल सी एम त्रिभुज ए बी सी ए पर समकोण की माध्यिकाएं हैं, ओके, तो 4BL² 4CM² किसके बराबर होगा। BL और CM त्रिभुज ABC, ए त्रिभुज ABC बनाए कुछ भी, त्रिभुज ABC पर समकोण की माध्यिकाएं हैं, ठीक है। हमने समकोण त्रिभुज बनाया, ओके। अब इसने क्या कहा आपसे कि BL और CM, P यहां पे मान ले, एक क्या बताया इसने, ये पॉइंट थोड़े से ध्यान में रख के रखने पड़ेंगे, ABC ए पर समकोण, ठीक है। इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया, इसको मैंने C मान लिया। तो BL और CM, है ना, C से M, और यहां फिर A लेना पड़ेगा, यहां फिर B रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि BL आप इस प्रकार से बना सकते हो BL, ठीक है, और CM यहां पे M पॉइंट रख सकते हो, ओके, ऐसा रख सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था कि पॉइंट थोड़े से ध्यान से रखने होंगे। क्रम कंडीशन पूरी करनी, BL हो गया, CM हो गया, किस पे, ए पर समकोण की माध्यिकाएं हैं, तो चार, आगे कुछ भी कंडीशन है। तो ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री समकोण है ना। तो अब आपको क्या करना होगा, ये बताना है आपको कि 4BL² और प्लस में इंटू में है CM² किसके बराबर होगा। तो ये तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि AB² ट्रायंगल ये वाला ले लो आप, ठीक है। पहले ट्रायंगल हमने ले लिया, ट्रायंगल ले लिया हमने AB और L, ठीक है। ट्रायंगल ABL, A ये हो गया, B ये हो गया, L ये हो गया, ठीक है। यहां से अगर हम लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, BL का स्क्वायर कहां पे है सब, BL का स्क्वायर। देखो भाई बड़े ध्यान से समझ जाना, स्कूल में जैसे सोल्व किए थे ना वैसे ही, टाइम लगेगा 1 मिनट 2 मिनट, आराम से समझ के चलेंगे, क्योंकि नए बच्चे जिनको आप, जो NTPC के बच्चे हो तो कर लेंगे कवर, जिनको नहीं आता वो एक बार देख लेंगे, है ना। तो जिसका भी कोई आंसर आ जाता है तो भाई एक बार कमेंट वगैरह कर सकते हो आप। तो यहां से ध्यान देंगे, BL ये कौन सा हो गया भाई, कर्ण बोलते हैं इसको, हाइपोटेनस बोलते हैं। BL का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। AB का स्क्वायर प्लस में AL का स्क्वायर, ठीक है, AL का स्क्वायर। AL की जरूरत है कभी भी, हमें AL की जरूरत है। चलो दूसरे ट्रायंगल से हम साथ के साथ काम करते चलेंगे, साथ के साथ काम करते चलेंगे। दूसरा आपने ट्रायंगल ले लिया, कौन सा ट्रायंगल लिया आपने इस बार, ACM, ठीक है। ट्रायंगल है ये ACM, इसमें क्या है भाई, MC या CM², ठीक है। CM² किसके बराबर है आपका, है ये किसके बराबर है, CM, यानी कि आपका कर्ण हो गया, तो AM का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर, इस प्रकार से हो गया जी। अब AL जहां भी लिखा है, AL जहां भी रखा है, AL किसके बराबर है, AL किसके बराबर है, AL किसके बराबर है, AC का हाफ है, AC पूरा है, क्योंकि इसने बताया कि माध्यिकाएं हैं बीच में है। ध्यान से समझते चलना भाई,
ये हाफ है, यानी कि ए एल है, ये ए सी का हाफ है। जहां ए एल है वहां मैं ए सी का हाफ लिख सकता हूं क्या जी। तो यहां पे मैं लिखूं कि बी एल का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर। ठीक है, जब मैं ए सी का स्क्वायर करता हूं, ध्यान रखें यहीं पे मैं करके दिखा देता हूं, ए सी का, ठीक है, ए सी बटे 2, इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाता है, इससे आगे ऐसे बढ़ रहे हैं हम, तो ए सी स्क्वायर बटे 4। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मैं सीधा का सीधा ए सी स्क्वायर बटे 4 लिख सकता हूं जी। अगर मैं 4 को इधर ले आता हूं तो 4 का मल्टीपल पूरे के साथ कर देता हूं, बी 4bl स्क्वायर है जो बराबर 4ab के स्क्वायर है और प्लस में ए सी का स्क्वायर है। कुछ इस प्रकार से हो गया जी, एक इक्वेशन ये हो गई। अब यहां से दूसरे वाले में से और लेते हैं एक इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। समझ में आ रहा है भाई, बताओ जल्दी से, किसी का आंसर आया तो बता देना, नहीं तो हम चल तो रही है, किसी का भी विद्यार्थी का आंसर आए तो एक बार बता देना। हरियाणा स्पेशल सर ये टॉपिक नहीं आता, अरे भाई नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं देखो कितना टाइम स्पेंड कर रहा हूं आपके लिए, टेंशन मत लें आप, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, आपके लिए ही टाइम लगाया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा। ओके, फिर थोड़ा सा आगे और चलते हैं। देखो सी एम स्क्वायर बराबर है ए एम। ए एम कहां पे है, ए एम भाई यहां पे मैं लिख दूं अलग से, अलग पेन लेके, जहां भी ए एम है, ए एम है, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, ए एम किसका बराबर होता है, ए एम ए बी का हाफ। ठीक है, ए बी का हाफ हो सकता है ना, क्योंकि बीच में माध्यिका है। समझते चलो, 20 क्वेश्चन भी होंगे, 10 भी होंगे, 15 भी होंगे, मुझे नहीं पता इसमें कितने हैं, बहुत कम आते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा टाइम लगा देंगे ना तो फिर एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन में कई कंसेप्ट क्लियर होने की उम्मीद है। इससे आगे हम करते हैं भाई, इसका स्क्वायर कर दें, तो मैं स्क्वायर सीधा ही लिख रहा हूं भाई, क्यों का मतलब बाद में कभी नोट्स में देखो कि कैसे किया था, वो थोड़ी सी आपको समस्या आ सकती है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं किसी भी कारण से, क्योंकि मुझे जरूरत है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर है 4 हो जाएगा। इसका मतलब है ए सी का स्क्वायर, सॉरी ए एम का स्क्वायर, जो ए एम का स्क्वायर करने के बाद ये जो वैल्यू मुझे मिल रही है वो ए एम के स्क्वायर के बाद है। जहां ए एम का स्क्वायर है वहां मैं ए बी का स्क्वायर, ठीक है, जहां ए एम का स्क्वायर है वहां मैं क्या लिख दूंगा दोस्तों, ए एम का स्क्वायर जहां भी है वहां ए बी का स्क्वायर बटे में 4, और ये बराबर ही थे, और प्लस में ए सी है ना। अब ये 4 मैं यहां से नीचे से कैंसिल करना चाहूं तो सभी को 4 से मल्टीपल कर दूंगा ना, 4 सी एम स्क्वायर बराबर किसका, ए बी स्क्वायर प्लस, ये सॉरी स्क्वायर था, ये 4ac स्क्वायर। ठीक है, 4ac स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बोलो हाँ या ना, हो गई जी। बहुत टाइम लगाया, कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कुछ बच्चे नहीं आते हैं, जिसको समझ में नहीं आता उसको आ जाए। अगर एक बच्चे को भी इससे फायदा होना तो मेरी मेहनत हो गई सफल। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ देते हैं, 1 और 2 को जोड़ दें, 1 और 2 को मैं यहाँ पे जोड़ दूं इसके नीचे ही, तो 1 और 2 को जोड़ दें, यानी कि यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। जब मैंने जोड़ दी तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4bl स्क्वायर। ठीक है, 4bl स्क्वायर, और फिर कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 4cm स्क्वायर ए बी स्क्वायर है ना, तो 4cm स्क्वायर किसके बराबर, प्लस 4cm स्क्वायर, फिर ये लिखेंगे 4ab स्क्वायर, 4ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर प्लस, अब ये वाला लिख देंगे ab स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर। दोनों इक्वेशन में जोड़ रहा हूं जी। अब इससे आगे क्या कर सकते हैं भाई, जगह का तो हो गया थोड़ा सा अभाव, पर टेंशन नहीं ले, यहां से मैंने कॉमन ले लिया 4 कॉमन ले लिया, तो अंदर रह गया bl स्क्वायर प्लस में cm स्क्वायर। ठीक है, यहां से 4ab स्क्वायर और 4ab स्क्वायर 5ab स्क्वायर हो जाएगा, यहां से ac स्क्वायर और 4ac स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5ac स्क्वायर। तो अगर मैं 5 कॉमन ले लेता हूं तो कितना बचेगा अंदर, ab का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर, यही बचेगा जी। हमें क्या चाहिए था, देखो भाई, अब फिर वही उस पॉइंट पे आते हैं, हमें चाहिए क्या है, 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर। क्या चाहिए, 4 कॉमन में है बाहर, 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर, जो कि इसके बराबर है,
इसके बराबर पूछा है कि नहीं पूछा है, क्योंकि ये वैल्यू आ गई और ऑप्शन ऐसा है नहीं, कोई बात नहीं ना, ये पूछ रखा था हमसे और ये इसके बराबर आ गया, तो जहां भी ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ओके अलग कलर से लेते हैं, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर और किसके ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये पाइथागोरस, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके बराबर होता है सर, बी सी स्क्वायर के बराबर होता है ना, बी सी स्क्वायर के बराबर होता है जी। तो यहां से हम इसको आगे क्या लिख देंगे, 5 तो 5 है ही, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस लगाते हो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किसके बराबर है, बी सी स्क्वायर के बराबर है, ये आ गया 5 बी सी स्क्वायर। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में मिलता है हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 का क्वेश्चन है। मैंने 2 मिनट 4 मिनट जितने भी लगाए हैं आपको समझाने के लिए लगाए, ताकि कुछ बच्चों को नहीं आता है तो वो समझ जाए, जो पहले ही 2-3 बार सीजीएल क्वालिफाई है उनको तो 1 मिनट का काम है ना, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी जिसको नहीं आ रहा ना, तो वो एक बार मान के चलेंगे कि हाँ आया, बिल्कुल समझ में आया, 2 मिनट लगे 3 मिनट लगे कोई बात नहीं है, लेकिन पॉइंट क्लियर होना चाहिए। डी आंसर, हाँ राहुल चौधरी राव साहब डी आंसर। और बताओ भाई किसी का आता है तो, अगर समझ में आया है तो बताओ यस, और नहीं आया तो एक बार रिपीट कर सकते हैं, फिर चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, ताकि कोई भी अपनी मेहनत है ना वो व्यर्थ न जाए। बताओ जल्दी से, आपके आंसर का वेट है भाई, आगे बढ़े फिर। चलो तो इस क्वेश्चन पे चलते हैं, कहीं कहीं मुश्किल भी आ जाएंगे, कहीं कहीं आसान भी आ जाएंगे, घबराने की बात नहीं है, जितने भी हाल लगते हैं ना कंसेप्ट तो क्लियर हो ही रहे हैं। यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु का मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, समबाहु का मतलब सभी भुजाएं बराबर, हाँ ऊर्ध्वाधर कोण 70 डिग्री है, तो प्रत्येक आधार कोण का माप क्या होगा। आप सभी को पता है अच्छे से, ये कि ट्रायंगल होता है कोई भी, इसका ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है, प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी हमेशा 180 डिग्री होता है। समद्विबाहु बोला इसने, तो समद्विबाहु एक भुजा ये बराबर एक भुजा ये, क्यों, क्योंकि इसका ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर यानी कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 70 डिग्री का है। अब ध्यान देने की बात है, जिस त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होंगी, जिस त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होंगी, जैसे ये भुजा इसके बराबर है तो ये एंगल इसके बराबर होगा, ये आप जानते हैं, जानते हैं तो अच्छा बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, पता चल गया। ये भुजा बराबर होंगे तो ये एंगल बराबर होंगे, और ये एंगल बराबर है तो ये भुजा बराबर होगी, यानी कि समद्विबाहु है। ये 70 डिग्री है, तो यहां से अपने को पता है इसमें से अगर हम 70 डिग्री घटा देंगे तो 110 डिग्री बच गया अपने पास, ये एंगल और ये एंगल 110 डिग्री बच गया, जिसमें से दोनों बराबर हैं। तो कब होंगे दोनों बराबर, एक पहला भी 55 डिग्री होगा, दूसरा भी 55 डिग्री होगा, तभी तो बराबर होंगे, 55 55 110। तो हमसे जो पूछा है वो देखते हैं आधार कोण, तो इसका मतलब ये भी 55 डिग्री है, ठीक है, ये भी 55 डिग्री होगा और ये भी 55 डिग्री, ओके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आ जाएगा, ओके। हाँ भाई बताओ जल्दी से, क्या यही है, चलो पॉइंट क्लियर, इससे आगे बढ़े। ये देखो फिर क्वेश्चन आपके सामने कि ट्रायंगल एबीसी में एबीसी 90 डिग्री है, इस बार सभी पहले बता दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल बीएसी 45 डिग्री है, ए बी 1 सेंटीमीटर है, तो साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए का मान क्या होगा। देखो 90 डिग्री दे रखा है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इस प्रकार से है ए बी सी, तो यानी कि बीच वाला बी एंगल है, जहां बीच में होता ना ये बीच की ही वैल्यू ये होती है, हमेशा ध्यान रखना। ए बी सी कितना है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, ओके। अब इसने क्या कहा, एंगल बी ए सी 45, ठीक है, बी ए सी यानी कि इस एंगल की ये बात करता है जो कि 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ओके। अब इसने कहा कि ए बी 1 सेंटीमीटर है, ए बी 1 सेंटीमीटर है, ये है एक। अपने को क्या चाहिए, साइन ए, साइन ए, ठीक है, साइन ए, साइन ए कितना होता है भाई, ठीक है।
अगर इसको मानते हैं साइन, ठीक है, जब इसको हम मानते हैं, इस एंगल से हम काउंट करते हैं ना, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण। इसको लंब मानते हैं, इसको कर्ण मानते हैं। जब इसको मानेंगे तो इसकी हमें सबसे पहले ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे बताओ, कितनी इसकी वैल्यू आ जाएगी, बता सकते हो? क्योंकि जब इस एंगल को लेते हैं ना, तब साइन होता है कि आपका लंब बटे कर्ण, ऐसे ही लिखते हैं। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे लिखते हैं जी। अब ये वैल्यू कैसे करेंगे सर? ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। ओके, ये 45 डिग्री हो गया, 135। 180 में से 35 घटा देंगे, कितना बचेगा सर? 45 ही बचेगा, क्योंकि फिर ये भी 45 डिग्री ही है। इतना तो सोच ही सकते हैं, 45 45 90 90 90 180। 180 से ज्यादा होता नहीं है जी। अब इससे बाद हमें पता चल गया कि ये भी 45 है, ये भी 45 है। अगर ये दोनों 45 हैं तो सर आपने अभी बताया था 2 मिनट ही पहले कि भुजाएं भी दोनों बराबर होंगी, ये है उतनी ही ये है। तो साइन ए है, साइन ए यानी इस एंगल से आप ले रहे हो, क्या होता है? लंब बटे कर्ण, 1 बटे, ठीक है, कर्ण हमें ये पता नहीं है, ठीक है, ये हमें पता नहीं है, ए सी नहीं पता है। साइन ए की वैल्यू है सर 45 डिग्री। ओके, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 1/√2 कर लेंगे, या फिर आप ऐसे करोगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर उसका रूट, ठीक है, ये इसी के बराबर होता है जी। तो कितना हो जाएगा? √2। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2, इसके बटे में ये। ओके, साइन ए की वैल्यू आप क्या कर लेंगे? साइन, ठीक है, साइन ए की आपको पता ही था, तो साइन ए की जो आपको आंसर चाहिए है वो 1/√2, 1/√2। क्या आप इस बात से सेटिस्फाई हैं? जल्दी बताओ भाई, आंसर आपका आया क्या? नितिन जांगड़ा सी आंसर, चलो जी बढ़िया। तो समझ पा रहे हैं सभी? देखो भाई, आज अपना ये लगभग, इसके बाद मैंने बताया था कि सेशन आपका, फिर कल से कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये देखो, एक अष्टभुज विकर्णों की संख्या क्या होगी? अष्टभुज का एक नियम है, कोई भी भुजा n इंटू n माइनस 3/2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और ये कुछ कुछ जहां भी फॉर्मूले वगैरह यूज होते हैं ना, वो ध्यान रखना। और एक बात मैं आपको बड़ी पते की बता देता हूं, इसका आंसर आप बता देंगे, ये तो बता ही देंगे। और n की वैल्यू कहां पे है? अष्टभुज है, ठीक है, n = 8 दे रखा, अष्टभुज का मतलब 8 भुजाएं हैं, n की वैल्यू 8 है। तो इसका आंसर आप जल्दी से बता सकते हैं, बता देंगे? मैं आपको बताऊं, ये एक ट्रायंगल है, एक बड़ी पते की बात मैं आपको सिखा रहा हूं, ये ध्यान दे लेना। इसका आंसर भी बता देंगे बाद में, कोई बात नहीं है। पते की बात मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही जरूरी है। ये आपको पता है तीनों जोड़ अंदर अंदर का कितना है? 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। बाहर का कितना होगा? बाहर का कितना होता है इसका पता है? 360। इसको बढ़ा देंगे, इसको बढ़ा देंगे, इसको बढ़ा देंगे। अब क्या होगा? मैं एक बड़ी जरूरी बात मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ये मान लेते हैं 60 डिग्री है, तो ये कितना है? ये कितना बचेगा? 120 डिग्री, ठीक है, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री। तो बाहर के कोणों का जोड़ 12 × 36 360 होता है। अगर हम इस प्रकार से एक ले लेते हैं, वर्ग ले लेते हैं, ठीक है, वर्ग हमने ले लिया या आयत ले लिया, इसका कितना हो जाएगा? इस प्रकार से हम बढ़ा के लिखेंगे, फिर ये कितना हो जाएगा? ध्यान देंगे, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये इस प्रकार से काउंट होता है, 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। 9 × 36, इसका भी कितना होता है? 360। बाहर का हमेशा 360 होता है। बाहर का जब भी एंगल निकालना पड़े ना, तो जितने भी एंगल हैं, ठीक है, कितने भी एंगल 360 को, प्रत्येक एंगल, एक अष्टभुज है, एंगल पूछे, ये यहाँ क्वेश्चन में इसमें एंगल नहीं पूछा था, यहाँ तो बस भुजाएं पूछी थी, लेकिन एंगल पूछे तो ध्यान देंगे, जितने भी हैं उससे भाग कर देंगे, जितनी भी भुजाएं हैं, ठीक है, भुजाओं से भाग कर देंगे, वो एंगल आ जाएगा। अगर 3 है तो यहाँ देखो त्रिभुज है, तो प्रत्येक बाह्य एंगल कितने का है? 360 बटे में 3 से कर देंगे तो 12 × 36। 4 भुजाओं वाला है तो 9 से कर देंगे, 9 × 36, 4 भुजाएं हो गई। कोई भी है, मान लेते भुजाएं 10 हैं, ठीक है, तो 10 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बाह्य कोण कितने का होगा? सर 10 भुजाएं हैं तो प्रत्येक बाह्य कोण 36 डिग्री का होगा। अंत कोण कितने का होगा? आंतरिक कोण कितने का? सर आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे हमेशा ये कोण 180 डिग्री का होता है,
तो 180 में से हम 36 घटा देंगे तो अपने पास 144 बच जाएगा। तो बाहर का अंदर का कोण 136। इसी प्रकार से जितने भी निकालने चाहें आप निकाल सकते हो। ये एक एक्स्ट्रा की बात थी, एक कंसेप्ट है ये। क्वेश्चन पे इस पे चलते हैं। ये आपकी एक्स्ट्रा की बात थी, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा की बात थी, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं थी बट थोड़ी सी रिलेटेड थी तो मैंने बता दिया, एग्जाम में पूछते हैं। तो यहां रखेंगे 8 इंटू में 8 माइनस 3 और भाग में 2 कितना आ जाएगा, 8 गुणा में 8 में से 3 गए 5 बटे में 2, 2 से काट देंगे 4, 4 5 20, ठीक है, इसका आंसर 20 आ जाएगा। ये जरूरी बात एक्स्ट्रा में मैंने बता दी थी। बताओ भाई जल्दी से, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? जहां भी थोड़ी सी भी कोई अलग से बात आती है, सीखने की जरूरत होती है, तो मैं कोशिश करता हूं आपको सिखा के चले, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा होता है, क्योंकि स्कूल टाइम में भी अपनी खामियां रह जाती हैं, है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, बताओ। हाँ 20 आंसर, बिल्कुल बढ़िया। इस पे चलें भाई। समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण बी डी की लंबाई 13.5 सेंटीमीटर। बड़ा अच्छे वाला क्वेश्चन है, पूरा का पूरा एक बार देख लेना। इसमें एक दो कंसेप्ट भी है, मैं वो भी इसके साथ साथ क्लियर करवा दूंगा, क्वेश्चन भी और इसके साथ जो इसकी कंसेप्ट होती है वो भी। तो यहां से समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, इस प्रकार से बना ले एक आकृति, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, हो गई। यानी कि चारों भुजाएं समचतुर्भुज समानांतर, सॉरी समचतुर्भुज नहीं समानांतर है, सॉरी, यानी कि ये इसके समानांतर है, बराबर भी है, ये इसके समानांतर बराबर है। चारों भुजा बराबर नहीं, दो बराबर हैं आमने सामने की, और समानांतर कहीं पर मिलेंगी नहीं। अब ए बी सी डी कोई भी आपने पॉइंट रख लिया, ये पॉइंट ए रख लिया, ये पॉइंट बी रख लिया, ये पॉइंट सी रख लिया और ये पॉइंट डी रख लिया। इसने क्या कहा कि विकर्ण बी डी यहां से यहां को आप मिला रहे हो, विकर्ण बी डी की लंबाई 13.5 है, ठीक है, 13.5 है, ओके। और इसके आगे आप इसको देखोगे, इसकी अपने को जरूरत है या नहीं आगे देखेंगे। इसने कहा बी डी की 13.5 है, पहले मैं लिख देता हूं, बी डी है वो 13.5 है, ठीक है, 13.5 है। यदि पी और क्यू क्रम से ए बी सी, ठीक है, ए कौन सा, ये ए बी सी, ठीक है, ए बी सी पे यहां पे है पी पॉइंट, और तो फिर यहां पे होगा क्यू पॉइंट है ना। पी और क्यू के केंद्रक है। अब केंद्रक से आप ध्यान रखना, केंद्रक से, ठीक है, केंद्रक हमेशा, ये जो कोई भी ट्रायंगल है, इसके केंद्रक जहां भी होते हैं इस प्रकार से, तो ये पॉइंट ए मान लू मैं, ये पॉइंट में बी मान लू, ये सी मान लू, ये ए के सामने जी है, इसके सामने एच है, इसके सामने मैंने के, कुछ भी आपका मन में आया आपने रख लिया। अब ये ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट बीच का ओ है, तो ए ओ जो है ना, ए ओ अनुपात ओ जी है, वो हमेशा 2:1 में होता है, ये ध्यान रखना, ये 2:1 में होता है। और इसने यही कहा है कि केंद्रक है, तो इसका मतलब ये अनुपात हम रखेंगे ना दोस्तों, तो ये कुछ इस प्रकार से रखेंगे 1:2। अगर मैं इसको x रखूं, सॉरी इसको मैं क्या रखूं, नीचे वाला, ये ऊपर वाला यहां से यहां तक का 2 है, तो ये एक ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 2x, इसको x मान लेता हूं, इसको x मान लेता हूं, इसको x, ये ऊपर वाला 2x क्योंकि ज्यादा हो जाएगा जी, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब अपने को पी क्यू, अपने को जो लंबाई चाहिए वो पी से क्यू तक की, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की चाहिए। आप जानते हैं कि पूरे के पूरी जोड़ेंगे जो कि 13.5 है, 2x, x और 6, 3 और 3 6, 6x की वैल्यू जो है दोस्तों वो 13.5 है, 13.5 है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13.5 भाग में 6। अपने को चाहिए सिर्फ ये अंदर का ये मामला यहां तक का, अपने को चाहिए 2x की वैल्यू, ठीक है, 2x की, तो 2x की यानी कि 2 ही पुट कर देते हैं, ठीक है, 2x पुट कर देते हैं, तो x की तो इसकी मतलब अपने को चाहिए नहीं, अब तो सीधी यही वैल्यू पुट कर लेंगे, यही आ जाएगा जी। अब इसको हम काट दें अगर, तो 2 से काट देंगे, 2 3 6, 3 से काट देंगे, 3 चौके 12 पॉइंट लग जाएगा, यहां कितने बच गए आपके, 3 चौके 12, 1 बच गया, और 3 5 15, 4.5। तो जो अंदर की जो है वो हमें भुजा चाहिए वो 4.5 है, कितनी है, 4.5 है। यस या नो बताओ जल्दी से, हाँ किसी का भी आंसर आता है तो जल्दी बताओ, 4.5। अगर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो भी आप बताएं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मिनट ज्यादा लगा देंगे
लेकिन एग्जाम में हम मिनट ज्यादा नहीं लगाएंगे, है ना। तो बताओ, आप आंसर बताओ। आगे बढ़े फिर। क्या होगा भाई, रुक कैसे गए 1 मिनट के लिए, आपके कमेंट देख लेते हैं। चलो भाई अगले पे चलते हैं, तब तक ये थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है। बताओ, ये वाला क्वेश्चन देखो। नितिन टाइम लग रहा है सर, कोई बात नहीं भाई, टाइम तो लगा रहे हैं जानबूझ के, है ना। आपका भी लग रहा है, मैं भी लगा रहा हूँ, कोई बात नहीं है। अगर आज हमने टाइम लगा दिया तो क्या बात हुई, वहां तो समझ में आया ना। आज हमने टाइम बचा लिया, वहां लग जाएगा तो फिर फायदा क्या हुआ। जहाँ मैंने कई टॉपिक में बताया था कि जहां जहां अपने को मिनट एक चाहिएगा वहां 3 भी लगा के चलेंगे, ताकि समझ में आ जाए, बस दोबारा क्लास न देखनी पड़ी। और फिर कंफ्यूजन ही रहता रहेगा, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, अगले दिन देखेंगे, फिर एग्जाम आ जाएगा कभी ना कभी, फिर होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं करके चलेंगे ना। ये क्वेश्चन देखते हैं। यदि ओ का वृत्त के अंदर यदि ओ का वृत्त के अंदर एंगल ए पी बी, ठीक है, ए पी बी बराबर है 50 डिग्री, ए पी बी बराबर है ये 50 डिग्री है, ठीक है। अब ध्यान से, तब ओ ए बी, ओ ए बी ये बताना है आपको, बता दोगे, बताओ तो। सर ये 50 है तो ये वृत्त के अंदर है ना, ये वृत्त के अंदर है। तो ये कितना है, देखो जब मैंने बताया था एक कंसेप्ट, कहाँ पे, एक बार मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ, वहां पे जहां पे अपना डाउट बन सकता था, कहीं आप वहां न चले जाओ। देखो यहाँ मैंने एक बात बताई थी, जब अंदर की साइड में होता है ये ट्रेंगल में, तो इस एंगल का 90 डिग्री के अंदर ऊपर वाले का हाफ जोड़ देंगे। बाहर होता है तो 90 डिग्री के अंदर ऊपर वाले का हाफ घटा देंगे। ये पहला क्वेश्चन था, तो यहाँ ऊपर वाले के अंदर हाफ जोड़ना है, लेकिन ये किसी वृत्त के अंदर नहीं था, ये वृत्त के अंदर है। तो सीधी सी बात सर, इसका 2 गुना ये 200 है ना, सॉरी, इसका 2 गुना 100 है। अगर सर ये 100 गुना है, 100 है, ये इसका केंद्र है, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर ही होंगी। ये बराबर है तो ये एंगल बराबर होंगे। 100 हो गया, 80 बच गया, तो ये 40 बच गया, तो ये 40 बच गया। इतना ही कुछ करना है या कुछ और करना है? कुछ नहीं करना जी। ये कंसेप्ट क्लियर है जी? तो क्लियर है। तो 40 कैसे, अगर ये इस वृत्त के अंदर नहीं होता तो फिर अपने को क्या चाहिए था, 90 डिग्री के अंदर इसका हाफ हम जोड़ते हैं। वृत्त के अंदर है तो इसका 2 गुना ही है, ये हमें पता है। तो यानी कि ये 100 हो गया, ये आपके क्या केंद्र से है ये, तो त्रिज्या कहीं से भी लोगे आप बराबर ही होती है। त्रिज्या यहाँ दोनों भुजाएं हैं, भुजाएं बराबर हैं, तो आमने यानी कि ये दोनों संगत कोण है, ये भी आपके बराबर है। ओके, तो 40-40 डिग्री हो जाएंगी। इससे आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 है, जो भी है, कुछ भी आपका यहाँ जो लिखा हुआ है XYZ, इस पे ध्यान न दें, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सिर्फ और सिर्फ। यहां से अपने को दे रखा है भाई कि दिए गए वृत्त में व्यास AB को बढ़ा दिया, ये व्यास है AB, इसको बढ़ा दिया, और एक जीवा CD यहां से भी इसको बढ़ा दिया, और ये P पर मिलते हैं। APCD और DP रेखाखंडों की लंबाई क्रमशः 18, 3 और 9 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? ओके, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब यहां से लेके यहां तक, ये लंबाई क्या होगी? तो कैसे निकालेंगे भाई? इस प्रकार से, इसने क्या कहा, AP, AP यानी पूरा। AP कितना दे रखा है? AP दे रखा है सर इसने 18, ठीक है, ये 18 है AP, यहां से यहां तक की जो लाइन है ये कितनी है? 18 AP। मैं लिख ही देता हूं, ठीक है। AP कितना दिया सर इसने? AP दिया है, सॉरी, AP दिया इसने 18। ओके, फिर है CD, फिर कितना? CD कितना? 3 है। फिर क्या दे रखा? DP या आगे पीछे नाम हो जाए तो घबराने की बात नहीं, जहां पे DP लिख रखा हो सकता मैं किसी में DP की जगह PD लिख दूं, तो ऐसी टेंशन मत लेना। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो एक कंसेप्ट होता है बहुत जरूरी, बहुत से भी बहुत जरूरी, ये ध्यान रखना कि ये होगा आपका AP, ठीक है, AP मल्टीपल में आपका BP या PB, जो भी है, BP या PB लिख दोगे तब भी बराबर ही बात है। तो ये कौन सा है? CP या PC? PC मल्टीपल में
पी डी, ठीक है, या डी पी। मैंने ये कहा था कि आगे पीछे लिखने में घबराने की जरूरत नहीं है। अब एक बात ध्यान रखना है, ये तो वैल्यू हमने लिख ली, ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जहां ए पी है, ए पी की वैल्यू सर 18 दे रखी है, ए पी की वैल्यू 18 दे रखी है, गुणा में बीपी, बीपी की वैल्यू हमें नहीं पता है, बीपी की वैल्यू हमें नहीं पता है। इसके आगे क्या दे रखा है, सी डी 3 है, सी डी ये 3 है, ओके, और डीपी, डीपी कितना हो गया, 9 दे रखा है, ठीक है। अपने को चाहिए क्या, पीसी चाहिए, ठीक है, पीसी चाहिए, पीसी या सीपी, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लेके आए हैं, ठीक है, मैं अलग कलर से लिख देता हूं कि अपने को चाहिए पीसी, जो कि अपना 3 और 6, ठीक है, 3 प्लस 9 12 हो जाएंगे, ओके, ये अपने पास हो जाएंगे। तो अपने को वैल्यू कहां पे रखनी, पीसी की, जो कि है 12, ठीक है, जो कि वैल्यू कितनी है दोस्तों, 12 है, तो मैंने रखी वैल्यू 12। फिर है डीपी, डीपी की है 9, ओके, तो बीपी, बीपी किसके बराबर हो जाएगा, 12 गुणा में 9 भाग में 18, 9 दूनी 18, 2 से काट देंगे, 2 6 12, कितना आ गया 6, कौन सा आ गया, बीपी, ठीक है, बीपी कितना आ गया 6, ठीक है, आंसर नहीं है, बीपी कितना आ गया 6, ये आ गया सर 6, और ये पूरा कितना था, एपी 18, ये 6 था, तो अंदर अंदर से कितना बच गया, 9 बच गया, ठीक है, क्योंकि कब होगा 18, एपी, एपी यहां से यहां 18 कब होगा, ध्यान देंगे, यहां से यहां 18 कब होगा, पूरा कर दे रखा, यहां से बाहर बाहर का बीपी 6 इसने निकाल दिया, बीपी 6 निकाल दिया। इसने पूछ के रखा त्रिज्या, त्रिज्या की लंबाई, त्रिज्या कहां से है, इस पॉइंट को मैं ओ मान लू, ओ से बी की ये चाहिए अपने को, तो अंदर अंदर की कितनी बच गई, 9, तो 4.5 ये हो गई, 4.5 ये होगी, त्रिज्या को केंद्र से किसी भी साइड में ले जाओ, वो आपकी 4.5 यानी कि बराबर ही होती है। तो अपने को त्रिज्या चाहिए है, ठीक है, त्रिज्या, तो कितनी हो गई भाई त्रिज्या, 4.5, एग्री, बताओ जल्दी से बताओ क्या आपका आंसर आया है। हाँ मैंने ये बताया था टाइम ज्यादा लगाएंगे, लगाएंगे, हाँ राव साहब बिल्कुल 4.5 बिल्कुल लगाएंगे भाई, क्योंकि लगाने में ही आज फायदा है, एग्जाम में बचाएंगे भी तो हम ही ना, यही मान के चलो ना, अगर आज यहाँ टाइम लगाएंगे तो कल को अपने को ही बचाना है। चलो भाई अगले पे चलते हैं, इस क्वेश्चन पे चलते हैं, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखो और जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा। और जितना भी है सारे के सारे पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, और मैंने आपको वही बताया था 10 टेस्ट सीरीज है ना, 10 मॉक टेस्ट हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी लगा सकते हो। जो बच्चे क्लास देखते हैं तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, CT करके, CET बड़े में और 10, ये अगर कूपन कोड डालोगे ना तो फ्री हो जाएगा, अगर ये डालोगे तो। बट ये जो क्लास देख पा रहे हैं उन्हीं बच्चों को पता होता है कि ये कोड डालने के बाद वो CET का जो टेस्ट सीरीज है 10 वाली वो फ्री हो जाएगी। हाँ, और जो वैसे ही हैं जो अपने से पढ़ नहीं रहे हैं, जिनको पता नहीं, लेक्चर पूरा नहीं देख पा रहे हैं, तो वो 10 रुपए पे कर सकते हैं, वो अपने 10 रुपए पे कर सकते हैं, वहां उनका फायदा नहीं अपना फायदा है ना, ऐसा ही है। चलो ट्रायंगल पे, क्वेश्चन पे चलते हैं। ABC केंद्र वाले वृत्त बाहर से आपस को स्पर्श करते हैं यदि AB 8 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर और ABC केंद्र वाले, देखो यहां से देखो 3 वृत्त बनाए इसने। इस बार तो चलो एक थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके देखते हैं, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से किया जाएगा। देखो भाई एक ही एंगल हो गया ना, इसकी कॉपी कहां से होती है, यहां से होती है क्या, हाँ वाह भाई वाह, देखो फिर कॉपी एक और कर लिया, ना ना ना, अब तो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई भाई। नहीं नहीं यार, कहाँ से बन रहा है ये, तो कुछ बड़ा ही हो गया, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। चलो ये एंगल मैंने ये बना दिए भाई, ये बराबर, जरूरी नहीं कि बराबर ही होंगे ये दोस्तों, ये कोई जरूरी नहीं कि बराबर होंगे, है ना। अब यहां से क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई, ABC, इसका पॉइंट A मान लिया, इसका पॉइंट B मान लिया, इसका पॉइंट C मान लिया, कुछ भी बड़े छोटे हो सकते हैं, ये ऐसा अपने को कोई ज्यादा पता नहीं है। ABC, ये पॉइंट A मान लिया, ये B मान लिया, ये C मान लिया था आपने। अब क्या कहता है कि जहां भी AB है वो 8 सेंटीमीटर है, यहां से इस पॉइंट से यहां की लंबाई
8 है। ओके, फिर कहता है बी सी 5 है, बी सी को मिलाते हैं ये 5 है, फिर ए सी 7 है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हैं ये 7 है। ओके, अब आपको ये बताना है कि ए बी सी के अंदर वाले वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से क्या होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आप है ना ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो फायदा होगा, अदरवाइज ऐसे ही भटकते रह जाएंगे, है ना। तो यहां से ध्यान देंगे हम कुछ इसी प्रकार से। देखो भाई, कोई भी ऑप्शन उठाएंगे तो ए बी सी की बात करता है, ये ए बी सी। अगर मैं 6 मान लूं, ठीक है, ये 6 मानूंगा तो ध्यान रखें ये 6 है तो ये भी 6 है। उस टाइम पे सिर्फ ये 8 है तो ये 2 बचेगा, ये 1 बचेगा, है ना। ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा, क्योंकि अंदर अंदर का। लेकिन ये तो 5 है, ये तो 2 और 1 3 हुए, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता, है ना। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो आप चलेंगे वापिस, ये हटा देंगे। ओके, ये ऑप्शन नहीं हो सकता जी, इसका मतलब ये ऑप्शन गया। अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। अगर मैंने क्या लिया 5, इसको मैंने 5 ले लिया, ठीक है, तो इस भुजा को भी ये यहां से इस पॉइंट को 5 लिया तो ये भी 5, तो पूरा 7 है तो ये 2 बचेगा, है ना। ये 2 है, ये यहां से यहां तक का 2 है तो ये यहां से यहां तक का भी 2 होगा, ये बात भी होनी चाहिए। ये 5 है, पूरा 8 था तो ये 3 बचना चाहिए, तो ये 3 यहां से यहां तक का 3 है तो यहां तक का भी 3 होना चाहिए। देखते हैं, 3 2 5 पूरा 5 होता है, 5 2 7 7 होता है, 5 3 8 8 होता है। तो ये कंडीशन सभी जगह आपकी वेरीफाई हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, ऐसा ऑप्शन देखें भाई जहां भी ए मेरे हिसाब से आया है 5, बी मेरे हिसाब से आया है 3 और सी मेरे हिसाब से आया है 2, है ना। तो 2 कहां पे, 5 3 2, 5 3 2 बन गए आपके ऑप्शन नंबर सी पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पे बन गए, तो सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, सी आपका राइट हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नितिन जांगड़ा, सी आंसर, बढ़िया। तो यहां तक आपका चलें फिर। अच्छा, इतने ही क्वेश्चन थे भाई, मैं आपको बता दूं इतने ही क्वेश्चन थे। तो आपको मैं फिर बता देता हूं कि आप है ना ये वाले क्वेश्चन है आपके 37 लेक्चर आपके हो चुके हैं। 37 के बाद हम कल से नए टॉपिक के या नए सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे बाद में कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। 10 बजे ही अपनी सेशन की जो भी है सीरीज है वो चलती रहेगी। पर सेशन आपका एनटीपीसी का भी एग्जाम आ रहा है कि एनटीपीसी का भी हो सकता है, या हरियाणा का होगा तो हरियाणा जीके वगैरह से रिलेटेड पीवाईक्यू पे ही डिपेंड होगा। ओके, तो मिलेंगे हम शाम के 3 बजे 3:30 बजे नए सेशन के साथ। और अभी आपका ये टॉपिक होता है यहाँ पे कंप्लीट, और मैथ आपके 37 लेक्चर हो गए लगभग, और धीरे धीरे करके आपके वो भी कंप्लीट कर लेंगे। एग्जाम आपका अभी कुछ कह नहीं सकते, अपना तो मानना ये था कि अगस्त में होगा, पर सरकार तो भाई ले रही है मजे, अभी कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है कल फॉर्म निकालते, हो सकता है भाई ये 2 महीने नहीं निकालें, तो अपना कुछ इस पे जोर चलता नहीं है, है ना। तो यहाँ तक आज का अपना सफर है, और इस टॉपिक पे आपने अच्छे से पढ़ा होगा। फिर हम अब जिसने भी ये 37 के 37 टॉपिक पूरे कर लिए है ना, वो ये मान के चले शायद ही कोई कोचिंग की आवश्यकता होगी। ओके, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, करते हैं सेशन को कंप्लीट। अनिल चौरान कह रहे हैं सर दिल्ली पुलिस का पेपर भी है, तो दिल्ली पुलिस का भी है क्या? तो मेरे हिसाब से दिल्ली पुलिस से पहले एनटीपीसी का भी होगा भाई, जो भी है ना कर लेंगे, पहले धीरे धीरे करके सारे कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू भाई।